बड़ा गहरा है, बड़ा हटके है और बड़ा ही सुनहरा है। मसीह यीशु के पाक नाम में, खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से मुकद्दस यिर्मयाह नबी की मार्फत लिखा गया खुदा का इलाही पैगाम सारी दुनिया के नाम, और उसका 24वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 10वीं आयत तक गौर से सुनिएगा। जब शाह बाबल नबूकदनजर शाह यहूदा यकुनिया बिन यहोयाकीम को और यहूदा के उमरा को कारीगरों और लोहारों समेत यरूशलेम से असीर करके बाबल को ले गया, तो खुदावन ने मुझ पर नमाया किया, और क्या देखता हूं कि खुदावन की हैकल के सामने अंजीर की 2 टोकरियां धरी थीं। एक टोकरी में अच्छे से अच्छे अंजीर थे, उनकी मानत जो पहले पकते हैं, और दूसरी टोकरी में नहायत खराब अंजीर थे, ऐसे खराब के खाने के काबिल ना थे। और खुदावंद ने मुझसे फरमाया, ए यिर्मयाह, तू क्या देखता है? और मैंने अर्ज की, अंजीर, अच्छे अंजीर, नहायत अच्छे, और खराब, बहुत खराब, ऐसे खराब के खाने के काबिल नहीं। फिर खुदावंद का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ कि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि इन अच्छे अंजीरों की मानिद मैं यहूदा के उन असीरों पर, जिनको मैंने इस मुकाम से कसदियों के मुल्क में भेजा है, करम की नजर रखूंगा। आमीन। क्योंकि उन पर मेरी नजरें अनायत होगी और मैं उनको इस मुल्क में वापस लाऊंगा, और मैं उनको बर्बाद नहीं बल्कि आबाद करूंगा। मैं उनको लगाऊंगा और उखाड़ूंगा नहीं, और मैं उनको ऐसा दिल दूंगा कि मुझे पहचाने कि मैं खुदावंद हूँ, और वो मेरे लोग होंगे और मैं उनका खुदा हूँगा, इसलिए कि वो पूरे दिल से मेरी तरफ फिरेंगे। और उन खराब अंजीरों की बाबत जो ऐसे खराब हैं कि खाने के काबिल नहीं, खुदावंद यकीनन यूं फरमाता है कि इसी तरह मैं शाह यहूदा सिदकिया को और उसके उमरा को और यरूशलेम के बाकी लोगों को जो इस मुल्क में बच रहे हैं और मुल्के मिस्र में बसते हैं, तरक कर दूंगा। हाँ, मैं उनको तरक कर दूंगा कि दुनिया की सब ममलिकतों में धक्के खाते फिरें, ताकि वो हर एक जगह में जहां मैं उनको हाँक दूंगा, मलामत और मिसल और तन और लानत का बाइस हो, और मैं उनमें तलवार और काल और वबा भेजूंगा, यहाँ तक कि वो उस मुल्क से जो मैंने उनको और उनके बाप दादा को दिया नीस्त हो जाएंगे। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। तशरीफ रखें। इस किताब मुकद्दस के लिए एक अरमान तजवीज़ करते हैं। बहुत अच्छे अंजीर, बहुत खराब अंजीर, बहुत अच्छे अंजीर और बहुत खराब अंजीर। हालेलुया। मेरे अजीजों, किताब मुकद्दस में नए अहदनामे में मसीह यीशु ने फरमाया है कि जो इस्राएल है वो क्या है? वो अंजीर का दरख्त है। क्या है? अंजीर का दरख्त है। अब ये कहाँ पर बात लिखी है? मत्ती की अंजीर और उसका 24वां बाब और उसकी 32वीं आयत से 35वीं आयत तक मैं पढ़ूंगा। अब अंजीर के दरख्त से एक तमसील सीखो। जो ही उसकी डाली नरम होती और पत्ते निकलते हैं, तुम जान लेते हो कि गर्मी नजदीक है। इसी तरह जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो वो नजदीक बल्कि दरवाजा पर है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें ना हो लें, ये नस्ल हरगिज तमाम ना होगी। आसमान और जमीन टल जाएंगे, लेकिन मेरी बातें हरगिज ना चलेंगी।
आमीन। आमीन। यानी इसराइल को खुदा ने क्या फरमाया है? अंजीर फरमाया है। मैं जब अप्रेंटिसशिप कर रहा था, 2004 और 2005 की बात है, तो उस अप्रेंटिसशिप के दौरान मैं कॉलेज रोड जाता था। वहाँ पर कटॉफ कॉलेज था हुकूमत की तरफ से, तो वहाँ ट्विटा कॉलेज सॉरी, तो वहाँ पर हमारी क्लास के सामने एक अंजीर का दरख्त था और मुझे नहीं पता था, क्योंकि हम अंजीर खाते रहे हैं। वो टिक्की, वो जिसके अंदर धागा परोक है ना, वो बाज़ारों में बिकती है सर्दियों में, तो वो अंजीर है। वो सर्दियों वाला फल है और एक गर्मियों वाला फल। और ये इस तरह की, जिस तरह बैंगन का रंग है, इस तरह के कलर की इतनी जिस तरह बेर होते हैं ना, इस तरह की होती है, ठीक है। और इस तरह थोड़ी सी एक साइड पे ऐसे पतली सी होती है, डंडी उसके ऊपर लगी होती है। तो एक दिन क्या हुआ, हम हाफ डे करके वापस आए, तो मेरा टीचर अपने डेस्क के ऊपर, मेज के ऊपर रख कर वो खा रहा था। मैं पास गया तो मैं कहा, सच्ची ये क्या खा रहे हैं? कहता लो क्या नहीं पता। मैं अपने कॉलेज लगे, मैं कहा सर ये है क्या? है अंजीर है क्या? खुदा तेरा शुक्र, गर्मी वाला अंजीर भी देख लिया। मैं कहा सर कहाँ लगा है? बताओ सामने दरख्त। मैं कहा शुक्र, अब तोड़ सकते। कहता तोड़ना ना, वो सारा ना वो उसकी ड्यूटी है, उसके अंडर आते हैं, पकड़े जाओगे। मैं कहा ठीक हो। कहता फाड़ के खा, चेक कर। मैंने फिर अपने टीचर से वो खाया और वो बड़ा ही आला टेस्ट था और बड़ी बाबरकत वो चीज़ थी ज़मीन पर वो फल था, जो इसराइल के साथ खुदा ने जिसे तशबीह दी है। और मैंने इसको दोनों सूरत में खाया, टिक्की की सूरत में भी और उस सूरत में भी। आमीन। आमीन। अब हम आगे चलते। यहाँ आपको बताना था कि ये दो तरह के फल हैं, गर्मी और सर्दी। हालेलुया। और फिर जिस तरह ये दो फल हैं अंजीर के, इसराइली भी दो है, इसराइली भी दो है। एक है खतरे वाले, जिनको इसराइल कहते हैं, जिनसे सारी दुनिया नाराज है, जिनको सारी दुनिया अपना दुश्मन समझती है। और एक है रूहानी इसराइली, बपतिस्मे वाले। आमीन सर, आमीन। तो दो फल हो गया ना। Yes. है तो दरख्त अंजीर का, फल दो है, एक गर्मी का एक सर्दी का। तो एक तो वो इसराइली है जिनके नाम से दुनिया डरती है, और एक मसीह इसराइली है जिनके नाम से दुनिया डरती है। जहाँ पर भी इसराइली खड़े हो जाए, मेरा मतलब मसीह खड़े हो जाए, तो वहाँ पर आपने सिर्फ एक लफ्ज़ बोलना है, सलाम जी जनाब। सब इस तरह आपकी तरफ देख, और आपका उधर औहदा क्या है, आपका उधर कारोबार क्या है, सब यही कहेंगे, इसको मैं निकाल के थम दूँ। और अगर आपकी बाजार में दुकान है तो कहेंगे ये दुकान जैसे ख़त्म करवा के छोड़ेंगे। इस बंदे की दुकान इधर हमारे मुल्क में, हमारे बाजार में नहीं होनी चाहिए। नेट पे दिखा रहा था इस्लामाबाद में, शायद इस इलाके में किसी बाजार में दुकान थी मसीहों की, तो वो आके दुकान को तोड़ा और लूट मार की, और उन दोनों को, एक चाचा भतीजा था, उनको मार मार के मुसलमानों ने बुरा हाल था। फिर एक जगह पर कि चर्च पर हमला होगा, और सारी दुनिया में चर्चों पर हमले हो रहे हैं। ये दो चर्च है दुनिया में। कितने चर्च हैं? एक चर्च है कैमा, जो ईंटों का, पत्थरों का, टैलों का, लकड़ियों का बनाया जाता है, और एक कैमा है खुदा का। ये दोनों पर ही हमले हो रहे हैं। इन दोनों पर ही हमले हो रहे हैं, और ये खुदा की बड़ी आला बातें हैं जो आपके लिए ताज़ा होंगी। हालेलुया। ये कोई मैसेज मैंने नहीं पढ़ा, मुझे प्यारों खुदा को बरकत दे। ये मैसेज खुदा के कलाम में से मैंने लिया। हालेलुया। अब हम देखेंगे कि खुदावन ने, मैंने आपको पहले ही बताया था कि शाह बाबल
अब वो तो गैर कौम का बादशाह है, शराब भी पीता होगा, बुरे काम भी करता होगा, लेकिन यिर्मयाह की मार्फत हमें पता चलता है कि वो खुदा का खिदमतगार है, वो खुदा का खिदमतगार है। खुदा ने फरमाया मैं अपने खादम शाह बाबल नबूकदनजर को तुम पर चढ़ाऊंगा इसराइल, और वो तेरी बेटियों को, तेरे बेटों को, तेरे बादशाहों को बंदी बना कर ले जाएगा और 70 साल वहां पर तुम्हें रखेगा। हालेलुया। अब लिखा है जब शाह बाबल नबूकदनजर यहूदा यकुनिया बिन यहूयकीन को और यहूदा की उम्र और कारीगरों और लोहारों समेत यरूशलेम से सीध करके बाबुल को ले गया, तो खुदावंद ने अपने नबी पर एक रोया जाहिर की। क्या जाहिर की? रोया जाहिर। किस पर जाहिर की थी? नबी पर। कौन से नबी पर? कौन से नबी पर खुदा ने रोया जाहिर की थी? हालेलुया। कौन से नबी पर खुदा ने रोया जाहिर की थी? खुदा को बरकत दे। मैंने बड़ी ऊंची बात में ये हवाला पढ़ा है 10 आयतें, और ये देखो अभी वो लफ्ज़ भी मैंने पढ़ दिया था, खुदा ने उस पर एक रोया नुमाया की जाहिर की। तो ये देखो ये दूसरी तो आयत है मेरा ख्याल, पहली आयत का दूसरा हिस्सा। तो जब मैं पढ़ता हूँ कलाम का हवाला, आप मेरी तरफ मत देखा करें, आप बाइबल खोल के बाइबल पर उंगली रख के उन बसों के ऊपर इस तरह उंगली चलाया करें जो जो मैं पढ़ता जाता हूँ, ताकि आप, हाँ जब मैं पढ़ता हूँ तो आप मेरे साथ ऊंची आवाज में मत पढ़ना, आप दिल में पढ़ना, क्योंकि मैं जब ठहर ठहर के पढ़ता हूँ तो मैं चुप होता हूँ और आपकी बात वो लफ्ज़ अदा कर देती है, और ये अच्छा तरीका नहीं है। खुदा सबको बरकत दे। ऐसे होता है ना, बाद मैं हवाला पढ़ के चुप होता हूँ, नीचे से बोल देते ऊँची बात, ऐसा नहीं होता। ठीक है, खुदा आपको बरकत दे। आप दिल में पढ़ा करें, खुदावंद आपके साथ हो। खुदावन ने अपने नबी को, यिर्मयाह नबी को एक रोया दी, रोया उसने देखी। रोया देखने के बाद खुदा पूछता है ऐ यिर्मयाह तूने क्या देखा? यिर्मयाह कहता खुदावंद मैंने अंजीर देखे। कैसे अंजीर? बहुत अच्छे के खाने का जी करे कि बार बार खाएं, संभाल के रखें, और बहुत खराब अंजीर, इतने खराब कि उनको देखने को दिल ना करे, उनको हाथ लगाने को दिल ना करे, खाना तो दूर की बात, उनको खाने का जी नहीं चाहता। इतने खराब अंजीर मैंने देखे। यिर्मयाह ने क्या देखा? यिर्मयाह ने 2 तरह के इस्राएली देखे, बड़े गंदे, और इसने देखा बड़े अच्छे अंजीर देखे, बड़े अच्छे इस्राएली देखे। यिर्मयाह ने ये कहां पर देखा? आमीन, रोया में देखा। अब ये रोया कहां पर खुदावन ने दिखाई है उसे? हालेलुया। ये रोया खुदा ने अपने नबी को कहां पर दिखाई है? ये रोया खुदा ने अपने नबी को 70 साल के दौरान में दिखाई है कि 70 साल की सीरी में क्या होगा, वहां पर कौन से गंदे अंजीर है और कौन से अच्छे अंजीर है, मैं तुम्हें यही दिखा देता हूं। यिर्मयाह नबी ने उस रोया में किसको देखा? खुदा के अजीम मर्दे दुआ, मर्दे खुदा दानियल नबी को देखा, जिसे दुनिया अब्दनजू कहती है, जिसे दुनिया बाबल के देवता के 3 नाम देती है। क्या नाम है जो भट्टी में जल के नहीं जले थे? हननिया, मीसाइल और अजरिया, ये नाम लिया करें। हननिया, मीसाइल और अजरिया, ये 3 सूरते ये रोया में खुदा ने अपने नबी को दिखाए। तूने क्या देखा? मैंने अच्छे अंजीर देखे। ये अच्छे अंजीर उसने देखे थे मेरे अजीजों। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। और ये अभी खुली है रोया खुदावन के जलाल के लिए। खुदावन ने उसको क्या दिखाया? तूने क्या देखा? मैंने अच्छे अंजीर देखे। कहाँ? 70 साल की सीरी में। और खुदावन क्या फरमाता है? ये 2 टोकरियां हैं, 2 ग्रोह है। टोकरी एक जमायत को जाहिर करती है। ये 2 ग्रोह है। वहां पर जब इस्राएली गए
तो खुदा का ये कलाम लेकर गए। जब 70 साल की असीरी में बनी इसराइल बाबल शहर में गए, जो मौजूदा मुल्क इराक है, जहां पर तेल के कुएं हैं, वहां पर जब ये सीरी में 70 साल के लिए गए तो ये कलाम लेकर गए। तो जब इन्होंने वहां पर देखा उनके जादूगर, उनके आलम दीन और उनकी तरह तरह की किताबें, उनके फलसफे, तो इन्होंने जब उनकी ज़बानें सीखी तो कलाम मुकद्दस के हवाला जात को लेकर तो एक किताब इन्होंने मिशना वहां पर लिख दी। कौन सी किताब वहां पर लिख दी? मिशना लिख दी। और जो पुराना ऐहदनामा है, पहली 5 किताबें हैं, उसकी तफसीरें लिख दी। वहीं से ये गलत बीज आज सारी दुनिया में सैमरियां बनी। ये सैमरियां क्या है? एक अच्छी टोकरी है और एक खराब टोकरी है। ये खराब टोकरियां हैं जिनके अंदर जो फल पड़ा है, ये फल खाने को दिल नहीं करता। ये वो खराब टोकरियां हैं जिनकी बाबत खुदा का कलाम फरमाता है कि मैंने 2 टोकरियां देखी अंजीरों की, एक बहुत अच्छे, एक बहुत ही खराब। ये खराब अंजीर है, ये बनते हैं इसराइली, लेकिन है नहीं। मुकाशा किताब में लिखा है कि मैं इनको तेरे पैरों पर झुका दूंगा, और ये जो इसराइली बनते हैं और है नहीं, ये झूठे हैं, यहूदी बनते हैं, और मैं इनको तुम पर जाहिर करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। बाहर चक्कर भी लगा लेना जी, कहीं कोई तो गाड़ियां जरा दूर खड़ी हैं, तो छेड़खानी ना करें। हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब हम खुदा के कलाम पर अमल नहीं करते तो तब हमारी जिंदगी में फिर खराबपन आ जाता है। आपको पता है कि एक बीमारी है, वो मुंह में भी लग जाती है, और उसे मुंह की उल्ली कहते हैं, फंगस कहते हैं। उल्ली लग जाती है ना, कोई चीज़ रखो तो वो खराब हो जाती है, उसके ऊपर वाइट कलर का जाला और वो हरे रंग का जाला सा लग जाता है। जैसे डबल रोटी है और उसे पका कर रख के भूल जाओ 2 दिन बाद, तो वो जब पकड़ो या कुछ सालन रख दो बाहर, तो वो जब ढक्कन उठाओ तो बड़ी बदबू आती है। तो वो शख्स जिसके ये अंदर ये हरा रहा हो जाता है ना, उसके अंदर भी ये फंगस लगी, ये उल्ली लगी, ये कैसे ठीक हो? खुदावंद के कलाम में लिखा है, मुंह के लिए सिरका, गौर से याद रखना, मुंह के लिए सिरका और आंखों के लिए सुरमा। और बकाशा की किताब क्या कहती है? मुझसे आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले, तेरी आंखों के आगे जाला जो आया है, जो धुंधलापन है, वो खत्म हो जाए, और कलाम का सिरका पी, सिरका यीशु मसीह का लहू पी, तेरे अंदर खुदा की जिंदगी जाए और कलाम के भेद तुझ पर जाहिर हो जाए और तुझे पता चल जाए। ये जो सुरमा लगाती हैं बहनें, ये सुरमा सिर्फ कलाम फरमाता है आंखों के अंदर लगाना है। देखो, खुदा कहता है आंखों के अंदर सुरमा लगाओ, और शैतान का कहता है आंखों के बाहर लगाओ, आंखों के बाहर लगाओ। अब आप मुझे बताएं, अभी बहनों ने खाना बनाया है, जिस तवे को उल्टा करो वो सुरमा ही है, काला है ना, तो वहां से पकड़ के इस तरह किसी बहन के ना, कोई बहन तैयार होके निकले तो आप वो पकड़ के ना उसके ऐसे लगा दो, देखो फिर लड़ाई मियां बीवी से, देखो फिर लड़ाई हो। और अपनी मर्जी से वही बहन जब तैयार हो रही है तो आप देख लो, वो क्या उसे बोलते हैं, वो काले रंग का वो बना बनाया मिलता है, मस्कारा, काजल टाइप काला सा, वो इस तरह आंखें करके, आंख बंद करके, तो यहाँ आंखें ऊपर से इस तरह लाइनर लगाती हैं, इस तरह ऐसे लगाती है कि नहीं लगाती? ये खराब अंजीर है कि अच्छे अंजीर है? मैं तो अपने टॉपिक में हूँ, मैंने तो अच्छे और बुरे अंजीरों के बाद बयान करना है, ठीक है ना। उसमें फिर हर चीज़ आ जाती है, ठीक है ना। इसमें अच्छे खादम भी आ जाते हैं और बुरे खादम भी, ठीक है। जो अच्छे खादम है वो हाथ नहीं मिलाते बहनों के साथ, बेटियों के साथ, ठीक है। और जो अच्छे खादम है ना, वो मर्दों के साथ ज़्यादा बातचीत करते हैं, और जो बुरे खादम है ना,
वो औरतों के साथ ज़्यादा बातचीत करते। मेरी बात की समझ आ रही है ना? उन्होंने तब विजिट करना है जब बंदा घर में नहीं होगा, और जो अच्छे अंजीर है उन्होंने तब विजिट करना है जब बंदा घर में होगा और बंदा खुद फोन करेगा, हेलो और पादी साहब साढ़े घर में चक्कर ला लो। अच्छा आप घर में लो, मैं जनाब 8 बजे तक आ जाना, तुम आ जाओ 8:30 बजे, मैं आ जाऊँगा जी। अब समझ आई कि दरख्त को पुकार रहा है और दरख्त की छाँव में जिंदगी है। अब अच्छे अंजीर है। और जो खादम बंदे बात खादम घर में, तो बाजियाँ परेशान है घर में, थोड़े से जो पैसे हैं, पादरी साहब उठ के जा नहीं रहे। कभी पादरी को चाय बना के दे दी, पादरी फिर नहीं उठ रहा, 2 घंटे हो गए। अब रोटी का टाइम हो गया, बच्चों के लिए खाना भी बनाना है, पादरी साहब फिर बैठे हैं। फिर बहनों ने अपनी शर्म में पूछना, भाई साहब खाना बनाऊँ? हाँ जी, क्या पकाया जी? चले बना लें। तो ये बड़ी शर्मिंदगी वाली ज़िंदगी है। कुरान में लिखा है जो खादम का हक है, मजदूरी है, वो उसे मिलेगा। जब मजदूर हमारे घरों में काम के लिए आते हैं तो क्या बात तय होती है? मैं 1200 रुपया लूँगा, 8 घंटे जॉब करूँगा, ठीक हो गया, मेरा खाना पीना अपना, ठीक है। हमारी अपनी मर्जी होती है, खाने का टाइम है, चलो वो खाना खाने चला गया है। अगर हम दे सकते हैं, हम कहते हैं भाई आप इधर ही बैठो, आपको इधर ही खाना मिलेगा। नहीं भाई यार, पैसे भी तुझे देंगे पूरे, तुझे खाना भी देंगे, ये हमारे दिल में खुदा की तरफ से आ, ऐसे ही है। फिर खाना भी दे दिया और फिर उसको चाय भी दे दी। जब मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है, उसे मजदूरी मिल गई है, तो फिर वो एक्स्ट्रा भी खा पी रहा है। तो जब काम एक्स्ट्रा नहीं करता, पूरा भी नहीं करता, तो फिर दिल, मैं खुदावन में मजदूर हूँ और उसके खेत में काम कर रहा हूँ और खुदा मुझे दे रहा है, और खुदा ने आपके वसीला से मेरी मजदूरी मुकर्रर की है। और अगर आप मेरी मजदूरी नहीं देते तो ये तो बुरी बात है। अच्छी बात है कि बुरी बात है? बताओ आप बताएं, ये आप अच्छे अंजीर हैं या बुरे अंजीर हैं? जो मजदूर की मजदूरी नहीं देता वो अच्छा अंजीर है कि बुरा अंजीर है? वो अच्छा मसीह है या बुरा मसीह है? हालेलुया, हालेलुया। अब देखें, 2 टोकरियां, 2 पार्टियां, एक अच्छी एक बुरी। लिखा है फिर खुदावंद का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ, इसलिए का खुदा यूं फरमाता कि इन अच्छे अंजीरों की मानद में यहूदा के उन असीरों पर जिनको मैंने इस मुकाम से कसदियों के मुल्क में भेजा है, करम की नजर करूंगा। इनकी बात हो रही है यहूदा के यहूदियों की। ये यहूदा का कबीला कौन सा है? कौन सा कबीला है यहूदा का? जिस कबीला से आपका और मेरा खुदावंद यीशु मसीह जाहिर होगा, मरियम से, कुंवारी मरियम से पैदा होगा। ये यहूदा का कबीला है। यहूदा का मतलब क्या है? मदासराई करने वाला। खुदा उस कबीले से अपने आप को जाहिर करता है जो खुदा की मदासराई बहुत करते हैं। इतने खुदा की तारीफ करते हैं यहूदी कि आपकी सोच से बाहर है। बाहर जाने की दुआ, अंदर आने की दुआ, लेटने की दुआ और जागने की दुआ, रोटी खाने की दुआ, रोटी के बाद की दुआ, किसी के घर में जाना है उस घर में जाने की दुआ, उस घर से बाहर निकलने की दुआ, हर एक दुआ, हर बात में शुक्रगुजारी, हर काम में शुक्रगुजारी, हर काम में पहला दर्जा खुदावंद यीशु को देते हैं। आमीन। हमारे लोग लड़का पैदा होया तो क्या करना है? पादरी बनाने के खुसरे अच्छे अंजीर के बुरे अंजीर, खुसरे आएंगे, फिर आ जाता है टोली, एक टोकरी खराब अंजीरों की टोकरी आ गई, उनको हाथ लगाने को दिल नहीं करता, उनसे बात करने को दिल नहीं करता। लेकिन जिस घर में बच्चा पैदा हो वो कहते हैं आओ डांस करो नचो। जब पादरी आता है तो खुसरों को कैसे पैसे देते हैं? कैसे पैसे देते हैं? खुसरों के साथ ठुमके लगा के, चाची, मामी, दादी, ताई और चाचे, ताए, बुजुर्ग वैसे कहते हैं ओए मेरे कमर की दर्द नहीं जा रही। जब खुदरे साथ नाच रहे हो तो साथ साथ फिर ठुमके भी लगाते हैं, साथ साथ पैसे भी फेंकते हैं। ऐसे नहीं करते क्या? यार मेरे बेटे के घर बेटा होगा तो बेटा दिया किसने? खुदरे ने। किसने दिया बेटा? बेटा तो खुदा ने दिया है।
खुदा की शुक्रगुजारी आप इस तरह करते हैं, खुसरे की इस तरह करते हैं, इस तरह, तो खुदा की करते हैं इस तरह, तो कौन खुश होगा? कौन सी टोकरी में आप पड़े हैं? खराब टोकरी, खराब अंजीर है। बनते तो आप मसीह हैं, मसीहों वाले काम नहीं है। कहाँ कलाम में लिखा खुसरे नचाने हैं? शादी करनी है तो खुसरे नचाने हैं, कंजरियां नचानी है। कहाँ लिखा है? लिखा नाच रंग करने वाले खुदा की बादशाह में दाखिल ही नहीं हो सकते। आमीन आमीन आमीन। ये बाहर डांस ही करते थे। दुल्हन अंदर होगी तो ये दुल्हन के साथ नहीं जो होती पीछे, वो दुल्हन का वो कपड़ा उठाने वाली, कभी कपड़ा इधर से ठीक करते, कभी इधर से ठीक करती हैं। दुल्हन अंदर, निकाह के टाइम अंदर चलेगी, ये बाहर ही बैठे, अंदर नहीं आना दुल्हन के साथ, दुल्हन नहीं जाएगी। हालेलुया हालेलुया। क्या करना है? जब किसी घर में बच्चा पैदा हो तो क्या करना है? उसका नाम रखना है। उसका क्या नाम रखा है? वो जो ड्रामा चल रहा होता है ना हिंदुओं वाला, उनके देवताओं के वो नाम रखते हैं, रोहित, कृष्णा, और यही हमारे बच्चों के नाम रख देते हैं हमारे बड़े। तब पादरी याद नहीं आता। पादरी पता तब कब याद आता है? डिलीवरी की परेशानी है, डॉक्टर कह रहे हैं ये दोनों में से एक बचेगा। फिर कभी शमाल वाले पादरियों को, कभी जनूब वाले पादरियों को फ़ोन करेंगे, कभी इस पादरी को फ़ोन करेंगे, कभी उस पादरी को फ़ोन करेंगे, बार बार दवाएं करवाई जाएंगी। और जब बच्चा दे देगा खुदा, तो फिर खुदा को कोई याद नहीं। फिर ये नहीं पूछा कि पादरी साहब कलाम में से इस बच्चे का नाम रखें, नाम उसका हिंदुओं वाला रख दें, शैतानी नाम रख दें। क्या करना हमें? हम किस टोकरी में पड़े हैं? किस टोकरी में पड़े हैं? अच्छी टोकरी में या बुरी टोकरी? खुदा को बरकत दे। वैसे आपने आमीन कर ली है, और जो खुदा के दूर आमीन करता है ना, खुदा उसको बरकत देता है। ये खुदा के कलाम की बड़ी खास बात है, इकरार करना। हालेलुया। तेरा शुक्र। खुदावंद कहता है अपने बंदा पर अपने कलाम को नाजिल करता है और फरमाता है कि इन अच्छे अंजीरों की मानित मैं जो यहूदा के सिरों में से वहां पर जाकर होंगे, उन पर मेरी करम की नजर ठहरी रहेगी। आप समझते हैं ना कि चोरी कर लो, किसी की भाभी को छेड़ दो, किसी की बेटी को छेड़ दो, खुदा नहीं देखता। खुदा क्या फरमा रहा? सुनना। खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि इन अच्छे अंजीरों की मानिद में यहूदा के उन असीरों पर जिनको मैंने इस मुकाम से कसदियों के मुल्क में भेजा है, करम की नजर रखूंगा। खुदा वहां पर उनको ले तो गया है, लेकिन उन पर खुदा नजर भी रखेगा। नजर कैसे रखेगा? जैसे बियाबान में था, ये आग का सूर, ये बादल का सूर वहां उनके साथ होगा, लेकिन उनको नहीं पता होगा। क्यों? क्योंकि उनसे खुदा नाराज है, और खुदा जिनसे नाराज होता है उन पर जाहिर नहीं होता, और जब वो जाहिर होता है तो फिर नाराजगी खत्म कर देता है। हालेलुया। अब ये 4 लोग मैंने आपको बता दिए हैं, और वहां पर 4000 होंगे, 400 होंगे, बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन लिखा है ये बहुत अच्छे अंजीर हैं, अच्छे अंजीर और बहुत अच्छे अंजीर। वहां पर जो लाखों लोग लेकर गया था कसदियों का बादशाह, वहां पर खाली दानियल तो नहीं था ना, खुदा का बंदा। लिखा है अच्छे अंजीर। मैंने क्या देखा? यिर्मयाह क्या देखा? मैंने अच्छे अंजीर देखे और बहुत अच्छे देखे। ऊपर ऐसे ही मैंने पढ़ा है। हालेलुया। अच्छे अंजीर, नहायत अच्छे। तो उसने इस्राएलियों को देखा, अच्छे इस्राएलियों को देखा और बहुत अच्छे इस्राएलियों को देखा। ये जो बहुत अच्छे इस्राएली हैं, ये पता कौन है? कफन रख कर सर पे निकला हूँ, कफन रख कर सर पर निकला हूँ। इस गली में शाम हो जाए कोई मालूम नहीं है, गवाही यीशु की बना हूँ, न जाने कहाँ पर सरेआम कत्ल हो जाऊँ, न जाने सरेआम कत्ल हो जाऊँ। बहुत अच्छा अंजीर हूँ, अपने अंदर मैं एक जायका रखता हूँ, कहीं पर भी काटा जाऊँगा।
और मेरे कत्ल होने से वहाँ पर बीज गिरेगा। अंजीर को जब तोड़ देता है तो उसके अंदर से बीज निकलता है, वो उसी जगह पर गिरेगा और वहां से और भी अंजीर पैदा होंगे। आमीन। हालेलुया। जब आप किसी के सामने कत्ल होंगे तो जो आपको देख रहा है आप कत्ल क्यों हो रहे हैं, तो फिर तो पता चल जाएगा यार कैसे आशिक है, ये कैसे आशिक है, अनदेखे खुदा के लिए कत्ल हो रहे हैं। ये अनदेखा खुदा कैसा खुदा है, तो वो मसा उन पर भी छा जाएगा। फरमाता है तुम जमीन के नमक हो, नमक से ही आंडी पकती है, और जमीन पर तुम नमक हो, तुम जमीन पर मसीह हो। जिस तरह मसीह के अंदर खुदा था, नमक के अंदर जायका था, तुम्हारे अंदर भी खुदा होना चाहिए। अगर तुम अच्छे अंजीर हो तो तुम्हारे अंदर जायका होना चाहिए, तुम्हारे अंदर बीज होना चाहिए, तुम्हारे अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए। हालेलुया। यूनान का एक उस्ताद था, फिलासफर था, मुफक्कर था, सुकरात। और सुकरात को जब फांसी दी गई, सुकरात को जब फांसी देने लगे तो उसके सारे शागिर्द आकर रोना शुरू हो गए। आखिरी मुलाकात पर मरने से पहले उसके सामने रोना शुरू हो गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, खुदावंद आपको बरकत दे। वो सब रोना शुरू हो गए अपने उस्ताद के साथ गले लग लग कर। सुकरात ने, यूनानी आलम दीन ने, और वो जो साइंसदान था उसने पूछा तुम क्यों रो रहे हो। गौर से सुनना ये बात। सुकरात ने पूछा तुम क्यों रो रहे हो। कहता आप बेगुनाह हैं, आप बेगुनाह हैं और आपको फांसी दी जा रही है। तो कहता क्या मैं गुनाह करके मरता, क्या मैं गुनाह करके मरता, मेरा मरना भी वाजिब हो जाता। मैंने तो कोई गुनाह नहीं किया, फिर भी मुझे फांसी दे रहे हैं। तो तुम मत रो, खुशी करो, मैं बेगुनाह मर रहा हूँ। मसीह कोई गुनाह नहीं करते, फिर भी मरते हैं, फिर भी मार खाते हैं, फिर भी लान तान सहते हैं। यीशु मसीह सलीब पर नंगा लटक गया, क्या गुनाह किया। सुकरात ने कहा क्यों रोते हो, कि मैं बेगुनाह हूँ इसलिए रोते हो, मैं गुनाहगार होकर मरता नहीं। यीशु मसीह सलीब पर उनको माफ करो, ये नहीं जानते क्या करते हैं। आप इन्हें माफ करते, ये नहीं जानते क्या करते हैं। मैं बेगुनाह हूँ और गुनहगार की मौत मर रहा हूँ। सबसे अच्छा ये है यीशु मसीह, आमीन। सबसे अच्छा जैतून है खुदावंद यीशु मसीह, आमीन। और सबसे आला, सबसे आला नशीला फल है अंगूर का खुदावंद यीशु मसीह, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया में बड़े फल हैं, उन सब फलों में सबसे ज्यादा नशा अंगूर के अंदर है। और यीशु मसीह ने क्या फरमाया, अंगूर का हकीकी दरख्त, ये जो दरख्त है, ये अंगूर के दरख्त, ये अंगूर खाते हैं, ये हकीकी नहीं है। और यीशु मैं हकीकी अंगूर का दरख्त हूँ। आप ये वाला शीरा निकाल के पीते हो तो थोड़ी देर बाद नशा उतर जाता है, और जिसने यीशु मसीह का लहू पी लिया उसका नशा नहीं उतरता। चाहे उसके टोटे टोटे कर दो, उसके खून के कतरे कतरे से यीशु 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 ही निकलेगा। जब आप उसे कत्ल करेंगे तो मरने, उसकी जब तक जान निकल नहीं जाती, रूह जुदा नहीं होती, वो यही कहता रहेगा हालेलुया, खुदावंद इनको माफ, आमीन, आमीन, आमीन। ये अच्छे जैतून है, ये अच्छे अंजीर हैं। इस्राइल जब वहां पर कैद में था, याद रखना ये कैदियों की हालत है ये अच्छे अंजीर, और दूसरे मुल्कों में है और है कैद की हालत में। वहां पर कोई बादशाही लिबास नहीं पहने, कैद की हालत में है, और खुदा की इन पर नजर करम है। तो खुदा ने दानियल को तीसरे दर्जे का वहां पर हाकम बादशाह बना। दानियल फरमाता मैं तुझ पर नजर रखूंगा, मैं तुझ पर नजर रखूंगा। आगे होके बैठो, शाबाश, आगे होके बैठो, और आगे हो, शाबाश। मैं इन पर क्या रखूंगा, नजर। तो मैं भी तो आप पर नजर रख सकता हूँ ना। गॉड ब्लेस यू सर। रखूँ या ना रखूँ? गॉड ब्लेस यू सर। जब आप दुआ करते हैं तो मैं आगे खोल लेता हूँ, मैं आप पर नजर रखता हूँ।
खुदा नजर रखता है, तो खुदा के जो चरवाहे हैं वो भी तो फिर अपनी भेड़ों पर नजर रखे ना। यस सर आमीन। फिर ही बचत होगी ना कि Yes, sir. अच्छी भेड़ें कौन सी हैं और बुरी भेड़ें कौन सी हैं, तभी खुदा छांटी करेगा, अच्छियों को एक साइड पे बांधेगा, बुरियों को एक साइड पे बांधेगा, क्योंकि अच्छे को बुरे के साथ ही रखा नहीं ना जाता। खराब दूध आप बच्चों को पिला नहीं सकते, गोश्त खराब हो जाए पड़ा पड़ा फ्रिज में तो आप कहते हैं फेंक दो, पकाना नहीं है। और 1200 का गोश्त है, 1000 तो होता है, कुछ नहीं यार, इसका खाना का फ़ायदा ही नहीं है। ये दूसरा भी मसाला ख़राब करेगा, टाइम भी ज़ाया करेगा, चूल्हे का गैस भी ज़ाया करेगा, इसको फेंक दो, ये ख़राब हो गया। इसी तरह जो मसीह लोग हैं ना, बनते हैं मसीह होते नहीं, वो भी गोश्त की तरह ख़राब है, जीत की तरह ख़राब है, लेकिन अपने आप को वो ठीक समझते। हालेलुया। हालेलुया। खुदा ने उन पर नजर करम रखी थी, मीसाइल, अजरिया और हननिया पर ऐसी नजर करम थी, उनको नहीं पता था कि खुदा हमारे ऊपर ठहरा हुआ है आग की स्तून में, और वो हमें नजर नहीं आ रहा। खुदा ठहरा था ना, तो उसकी गवाही ये है कि जब उनको खुदा आग की भट्टी में डालने लगा, जब बादशाह को आग की भट्टी में डालने लगा, तो खुदा पहले ही आग, वहाँ पर आग थी, उस आग के अंदर खुदा था, तो आग जल रही थी, तो बादशाह के मुंह से ये नहीं निकला 2 गुना तेज कर दो। खुदा के मुंह बादशाह के मुंह से क्या निकला? 7 गुना तेज। 7 गुना। तो 7 किसका अदद है? आमीन। यीशु मसीह का 7 आमीन, अदद है। आमीन। आमीन सर। तो बादशाह ने कहा 7 गुना आग तेज कर दो। जब 7 गुना आग तेज हो गई, अच्छा याद रखना, फ्रिज खोलोगे ना तो फ्रिज के अंदर 7 पॉइंट है। किसी भी जगह का टेम्परेचर और उसके ज्यादातर ना जो अदाद होते हैं वो 7 ही होंगे। यस सर। हालेलुया। हालेलुया। ये कहाँ से आए हैं? ये खुदा के सारे करिश्मे कारनामे। हालेलुया। हालेलुया। तो 7 गुना जब गर्मी तेज हो जाती है ना, तो कहते हैं फ्रिज की रेंज थर्मोस्टेट 7 गुना बढ़ा, फुल कर दो, तो वो 7 नंबर पे होती है फुल। तो भट्टी की जो आग थी ना, वो भी 7 गुना, तो 7 गुना आग तेज कर दो, तो खुदा पहले ही आग की सूरत में उसके अंदर चला आके, तो खुदा अपने लोगों के लिए हाथ ला कर देखा, मैं कर्म की नज़र रखूंगा इन अंजीरों पर जो बहुत अच्छे अंजीर हैं, जो खुदा की गवाही के लिए 24 घंटे तैयार है। हालेलुया। हालेलुया। इससे पहले कि आग उनको जलाती, जो फेंकने वाले थे आग उनको पड़ गई, जलादों को जलाद जल गए, और जिनको आग में फेंका था वो सिर्फ अंदर गए और जाके खड़े हो गए, और यीशु मसीह आग में किसको नजर आ रहा था? देख लो, बादशाह को भी खुदा ने रोया दे दी। क्यों भला? क्योंकि वो बादशाह खुदा का खिदमत गुजार था। तो खिदमत गुजार पर ही खुदा अपना जलाल जाहिर करता है ना। तो खुदा ने वहाँ पर उसकी आंखों को खोला और उसके दिल में ज़हन में डाला, चल भट्टी का दरवाज़ा खोल और देख, आज मैं तुझ पर अपना आप जाहिर करता हूँ। आमीन। मैं इसराइलियों पर जाहिर नहीं हुआ, जो मरने वाले थे ये मेरे प्यारे बेटे, तीनों इन पर जाहिर नहीं हुआ। अब देख, मैं इनको बचा रहा हूँ। मैं बचाता कैसे हूँ? इसराइल का खुदा फरमाता है, मैं बचाता कैसे हूँ, आज तू भी देख ले। जब भट्टी का दरवाज़ा खोला, उसने गौर से देखा, उसने कहा जला दो। कितने फेंके थे? बादशाह सलामत 3। उसने कहा मुझे चौथा नजर आ रहा है। आमीन। आमीन। हालेलुया। ये जिसके लिए भट्टी में मरने के लिए तैयार हो गए थे, वो भट्टी के अंदर इनकी रस्सियां खोल रहा है। आमीन। तो वो खुदा आपका जाहिर नहीं होता, यस सर। आप नहीं जाहिर हो सकता। यस सर। आप नेट पर, मैं एक आपको चैनल का नाम बताता हूँ, सी एंड हेयर, इस तरह का नाम है। उस पर ना उसके मोनोग्राम में 2 आंखें बनी हैं। वो गैर कौमों की गवाहियाँ हैं। गैर कौमों की गवाहियाँ हिंदुओं पर, मुसलमानों पर, ब्राह्मणों पर खुदावंद पाक को जाहिर होता है, उनके साथ कलाम भी करता है।
जिस तरह मूसा के साथ कलाम किया, जिस तरह नबी के साथ कलाम किया, जिस तरह नए अहद के नबियों से के साथ कलाम किया, उन लोगों पर खुदा जाहिर होता है। मैं जब भी पढ़ता हूँ किसी मुसलमान की गवाही, तो वो कहता है कि मैं दुआ कर रहा था और हजरत ईसा की आवाज़ मुझे आई, मैं तेरा खुदावंद हूँ। मैंने कहा कौन कौन? मैं खुदावंद तेरा खुदा हूँ जिसे तू पुकारता है, और मेरा नाम यीशु है। आमीन। इधर आप बपतिस्मे लेके भी बैठे और आपको बात ही नहीं आती। अपने ईमान को चेक करो और इन दुआइयों को देखो, शायद आपको कोई थोड़ी सी आ जाए। यार ये देखो, गैर मसीह है, बपतिस्मे भी नहीं इनके ठीक, और यीशु इन पर जाहिर हो गया है। क्यों? उनकी मोहब्बत इतनी है खुदा के साथ, वो अंधे के खुदा को पूज रहे हैं, तो वो खुदा उन पर जाहिर ही हो। अब यहाँ पर देख लें आप कितना के खुदा को याद करते हैं, और आप फिर कहते हैं बस टाइम नहीं मिल रहा। आपके पास टाइम नहीं है, और वो 5 वक्त दिन में 24 घंटे में दुआ करते हैं, तो करते तो खुदा के आगे ही है ना। तो खुदा जिस पर चाहता है अपना आप जाहिर करता है। खुदा नहीं बदला, उसका तरीका नहीं बदला। मैं चाहता हूं कि आप पर भी खुदा जाहिर हो, आमीन। और आप पता क्या चाहते हो? कभी भी ना हो। आप उन इसराइलियों की तरह है। पहले कहते हैं मूसा तू अकेला ही नहीं है इसराइली, हाँ जी हम भी इसराइल के बच्चे हैं। तेरे साथ खुदा बातें करता है, हमारे साथ भी बातें करे। खुदा हम खुदा से मिलना चाहते हैं, तो खुदा बंदा ये कहते हैं तुझसे मिलना है। खुदा ने मैं तीसरे दिन आऊँगा, इनको कहना पाक साहब हो जाना। जब खुदा आ गया, बाद में डेरों के अंदर कांप रहे थे, डेरों के अंदर काफी जा। मूसा ने कहा बाहर निकलो, खुदावन आया है, मुलाकात करो खुदा से। डरते डरते बाहर आए। बाद में कहते मूसा तू कलाम किया कर, तेरी बात खुदा की बात। अगर हम गलती से गुनाह में और बदी में अपनी नपाकी में खुदा के पास आ गए तो हमको मर जाए। इसलिए कि तू खुदा से सुन लिया कर। आज हमारा सारा शक खत्म हो गया। वाकई तू हमारा सही पादरी है, वाकई तू सही इसराइली है, वाकई तू सही मूसा खुदा का बंदा है जिसे खुदा ने चुना है, और वहां से तो ये वापस बुलाया हमें बचाने के लिए। तू ही हमारा रहमान, ठीक है। फिर उनको यकीन आया, तो खुदा उन पर भी जाहिर हुआ था, और आप पर भी होना चाहिए। आप पर भी होना, कि खुदा अगर आप पर जाहिर नहीं हो रहा तो उसका मतलब है आप खुदा के साथ ठीक वफादार नहीं। क्योंकि दुआ का मतलब क्या है? बातें करना। तो आप किससे बातें करते हैं? कोई है ही नहीं है। जब खुदा है तो उसके साथ बात करते हो, तो फिर आगे बात का जवाब आपको आना चाहिए, रोया आनी चाहिए, ख्वाब आना चाहिए। खुदा आपके साथ बात करेगा, आपको पता चलेगा कि आज मेरे कमरे में आग नाज़िल हुई, नूर नाज़िल हुआ, बादल का सुकून आया, मुझे आवाज़ आई, मेरे आंसू रुक गए, मेरा नाक बह रहा था। किसी ने कहा खामोश हो जा, चुप हो जा, परेशान ना हो, मैं तेरे साथ हूँ। कोई आवाज़ आ गई, मुझ पर नबूवत हुई। मेरी फुफ्फो की बेटी थी, कुंवारी थी, पाक रूह मिला था, गैर ज़बान मिली थी। तो मैं बड़ा गुनहगार इंसान था। तो जब भी पादरी हमारे घर में आता तो मैं वॉशरूम का बहाना लगा के ना, तो हमारा वॉशरूम ना ये मेन गेट के पास था। तो मैं जैसे उठता तो आपको पता माँ तो माँ होती है, माँ कहती है गुनहगार इधर बैठ जाए, इसके लिए मैं दुआ कराऊँ। तो जब मैं अक्सर ही जब घर होता तो पादरी नहीं आ जाना, तो मैं सलाम दुआ लेके थोड़ी सी बात करके ना, तो हर अंदर शैतान होता था, तो पादरी के साथ शैतान बैठने नहीं देता। तो वो मुझे बेचैनी कर रहा था, चल निकल चल निकल। तो तब बड़े उस्ताद बने होते हैं, क्योंकि जब शैतान होता था बड़े उस्ताद बन जाते हैं, हम आगे घोड़े पर सवार होते हैं। तो मैं आहिस्ता से उठना, जा मेरी माँ ने कहना तारिक किधर जा रहा है? मैं वॉशरूम करके आ रहा हूँ, जल्दी आ। तो मैंने क्या करना, वॉशरूम में चले जाना, और वॉशरूम करके आना तो था नहीं, लेकिन वॉशरूम में चला गया। तो वॉशरूम में थोड़ी देर बाद इस तरह बाहर गया, और जाते हुए दरवाज़ा बंद नहीं किया, कि उनको यही पता चला मैं वॉशरूम में हूँ। इतना खुदा से दूर था, इतना झूठ फरेब मारता था, बोलता था, ठीक है। तो माँ बाप के साथ भी ये नहीं कि उनको भी नहीं बख्शा, तो बड़ा गुनहगार इंसान था। तो खुदा ने रहम किया। मेरी माँ मेरे लिए बड़ी दुआ करती थी। खुदा के चुनाव में था, तो आज आपके सामने God bless you.
वो बेटी को बुलाया गया। मेरी फुप्पो रानी है तो उसकी बेटी है, तो उसका नाम था सना। तो जब उसको बुलाया, हमारे पास्टर ने बुलाया कि जवान बेटी है तो गैर ज़बान बोली, कहीं शैतान की तरफ से गैर ज़बान ना हो, उसको लेकर आओ। तो एक दुआ हुई, परस्तिश हुई, तो कलाम से पहले ना तो खादम ने चेक करने के लिए ना कहा आए हम दुआ करें और ये दुआ हमारी बेटी सना करें। मैं खुदा के दोस्त की गवाही दे रहा हूँ। तब मेरी उस बहन का लिबास पता कैसा होता था? वो काले रंग का हिजाब बुर्खा पहनती थी और उसे किसी ने नहीं कहा था, उसे किसी ने भी नहीं कहा था, किसी पादरी ने नहीं कहा था। उसको रूह कुदस मिला, गैर ज़बान मिली और उसने बुर्खा लेके पहन लिया। सिर्फ मुंह नजर आता था, हाथ नजर आते थे, पैर नजर आते थे। ये मसीहों में बात कर रहा हूँ। जब वो खड़ी होकर दुआ की तो मैं उस इबादत में भी, जैसे अंदर इबादत हो तो ये सारे अंदर बैठे हैं तो मैं ना ये दरवाजे में खड़ा हूँ इस तरह, और मैं आहिस्ता आहिस्ता शर्मिंदगी वाली दुआ कर रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता। जब वो खड़ी हुई तो उसने दुआ शुरू की, गैर ज़बान बोली, साथ ही उसने बेटा तारिक, जबकि मैंने उसको हाथों में खिलाया है, उठाया है। छोटी बहन मेरी फुप्पो की बेटी बड़ा प्यार करता था, इस तरह मैंने खिलाया उठाया है। तो वो खड़ी होकर कहती, बेटा तारिक, खुदावंद यूं फरमाता है कि तू परेशान ना हो, मैंने तुझे माफ किया है और मैं दुनिया में हमेशा मैं तेरे साथ रहूंगा। तेरी जिंदगी में बड़ी बड़ी परेशानियां और रुकावटें आएंगी और तू परेशान ना हो, मैं तेरे साथ रहूंगा। खुदा बोला, मेरे साथ कलाम किया, और जब उसके मुंह से मेरे लिए ये दुआ निकल गई तो उसके बाद सारी जमात दुआ कर रही थी और सबसे ऊंची बात मेरी थी और मैं रो रो के दुआ कर रहा था। मेरी बात की समझ आई? इस तरह खुदा अपना जलाल जाहिर करता है और वही बहन अब बड़ी बुरी जिंदगी गुजार रही है। मेरी बात की समझ आई? गॉड ब्लेस यू सर। क्योंकि वो मसा था, वो उतर गया, वो चला गया, वो खुदा की उस हजूरी में कायम नहीं रही, बल्कि एक वक्त आया और उसके बाद जब भी वो आती तो वो दुआ करती तो आंखें बंद कर लेती, तो उसके बाद उसकी आंखें खुलती ना। और उस दरमियान फिर मैंने खिदमत शुरू कर ली थी, तो वो मुझे खुद कहती, तारी भाई मुझे प्यार करें, तारी भाई मेरी आंखों पर हाथ रख के दुआ करो। अब वही मेरी बहन कहती, हाथ रख के दुआ कर, और जब मैं हाथ रख के दुआ करता तो उसकी आंखें खुल जाती। आमीन। गॉड ब्लेस यू सर। फिर एक वक्त आया, वो उससे मसा टूट गया और उसने भी हाथों के पैरों के नेल लंबे लंबे कर दिए और जो बुर्खा पहना था बुर्खा उतार दिया। मैंने कहा बहन ये ठीक नहीं है, ये कहाँ लिखा है ऐसे ना करो तो ये ना करो तो वो ना करो, आप फजूल ऐसी बातें करते हैं। और आज वो मसा टूट गया और आज वो बड़ी परेशान हो गई। तो जब खुदा को नेमत देता है तो खुदा ले भी लेता है, फिर आप खाली हो जाते हैं, उस नेमत के बगैर ही होते हैं। लेकिन दूसरों को आप यही कहते हैं, वो भरे हैं, वो बड़ी बरकत है, अपने को बड़ी बरकत है, लेकिन आप खाली होते हैं। आप सिर्फ जानवरों के पीछे वो बजाने वाली छन छन जो होती है ना जान, तो वो बन जाती। हालेलुया। हालेलुया। 3 लोग ये आपने देखे जिन पर खुदा ने खास नजर की, और एक था दानियल। ये बहुत अच्छे हैं जी। हालेलुया। और दानियल पर इतना गहरा खुदा का मसा था कि इसने वहां पर राज किया, 70 साल बादशाह बन के राज किया। बादशाह ने कहा जो तू कहेगा वही हो, क्योंकि तेरे अंदर खुदा का रूह है। आमीन। तो जिसके अंदर खुदा का रूह होता है वो खुदा होता। आमीन। आमीन। इसलिए अब हम देखते हैं कि है वो कैद में, है वो कैद की हालत में, और खुदा उस पर बड़ा मेहरबान है। मिस्र के अंदर फुतीफार के घर में, मिस्र के अंदर फुतीफार के घर में
खुदावंद का नबी यूसुफ नबी था, वो कोई तकरीबन तो 15-18 साल की उम्र में वहां पर गया, और जब वो 20 साल का हुआ, बाइबल बयान करती है यूसुफ पर खुदावंद का मसा था, उसके अंदर खुदा का रूह रहता था, और जिसके अंदर खुदा का रूह रहता है वो बदसूरत नहीं होता, वो बड़ा खूबसूरत होता है। आमीन। किताबे मुकद्दस कहती है यूसुफ बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही खूबसूरत था, इतना खूबसूरत था, वो जिस घर में रह रहा था उसी फार की बीवी उस पर आशिक हो गई। शैतान है ना, कभी इसको कहती इधर आओ मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, फिर कहती तू मेरा आशिक तू मेरा आशिक। शैतान है ना, रिश्तों की पहचान नहीं रहने देता, और मामी के साथ कोई चाची के साथ कोई पुप्पी के साथ, इश्को मामी के साथ चाची के साथ ताई के साथ पुप्पी के साथ, ये आजकल ये इश्को शैतान है ना। जब आप ठीक कलाम नहीं सुनते, जब पादरी ठीक नहीं है, आप जहां जाते हैं वो जगह ठीक नहीं है, तो आपको बरकत कैसे मिलेगी, आपके घर कैसे बचेंगे। जब आपके घर में कोई पादरी आता है, आपकी बेटियों को नोक टोक नहीं करता, आपके बच्चे को नोक टोक नहीं करता, तो वो पादरी ठीक नहीं है, तो आपके घर में कैसे रिवाइवल आएगा। मैं जिस घर में जाता नोक टोक करता हूँ, मैं नोक टोक नहीं करूंगा तो फिर आपको कीड़ा लग जाए, आपका फल खराब हो जाए। अगर मैं आपको नोक टोक करूंगा तो आप अपने साथ वाले घर में मुनादी करोगे और चौथे महल्ले में जाके मुनादी करोगे। जब आप देखो कि उस घर में बदी हो रही है, बुराई हो रहा है, तो यार तुम कहाँ जाते हो, तुम्हारा पादरी तुम्हें सिखाता नहीं घर में ऐसे नहीं रहना, ऐसे नहीं रहना, बहनें कैसे कपड़े पहने, भाई कैसे कपड़े पहने। ऐसे ऐसे हमारे पास केस आ रहे हैं, बहन नहा रही है, भाई तो बहनों को देख रहे हैं नंगे, बहनों के साथ भाई जबरदस्ती कर रहे हैं। ऐसे ऐसे केस आ रहे हैं, बेटी की शादी हो गई है, बेटी की 2-4 बच्चे हैं, और बेटी वापस आ रही है, बाप के साथ ज़िनाकारियां कर रही है, बंदे को छोड़ आई है वापस, सका बाप है, सके बाप के साथ ज़िनाकारियां कर रही है। माँ खुद बेटी को कह रही है जा अपने बाप के साथ जा कर, जा चल अपनी बेटी ना कर, नट भरा है, इसी दुनिया में हो रहा है। ये मैं कोई जंगल बिया बांध के हो की बात नहीं कर रहा, वहाँ पर ये बातें हो रही है, ये इंसानों के दरमियान हो रहा है। कोई रह गया रिश्ता, सका 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 बाप, ये सके बाप की बात कर रहा हूँ। बीवी जिंदा है, बीवी हयात है, बीवी इधर लेटी है, बीवी के साथ लड़ाई हो गई है, तो बीवी कहती है जा अपनी कुड़ी ना कर, तेरी कुड़ी जवान नहीं है, जा अपनी कुड़ी ना कर, तो बाप अपनी बेटी के साथ नाकारी कर। क्या है, कौन है ये? शैतान है। ये सबसे गंदे अंजीर है दुनिया में, जिनको हाथ भी लगाने को दिल नहीं करता, यानी कि इनके पास भी जाने को जी नहीं चाहता। गंदे अंजीर है। लोग क्या करते हैं, अपने ही बेटे की शादी करते हैं, और शादी करने के बाद अपने बेटे की बेटा काम पे जाता है तो वही ससुर अपनी बहू पर नजर रखता है। वो नहा के निकलती है तो उसके पीछे पीछे नजरें दौड़ाता है, बैठ जाता है ऐसी जगह पर, वो अंदर कपड़े बदल रही है, वो अंदर बाल साफ कर रही है, तो ससुर उसके इस तरह नजरें रखता है। ये उसकी बेटी है, बेटे की बीवी बेटी होती है ना। ये क्या है? शैतान है, शैतान, अज़दहा की रूह है इनके अंदर। ये सबसे गंदे अंजीर है इस दुनिया में, गंदे टमाटर हैं जो हांडी भी खराब कर देते हैं। इनको कोई पसंद नहीं करता, और ये अपने आप में बहुत आला शख्सियत बने होते हैं कि मैं अच्छा बाप, मैं अच्छा ससुर, मैं अच्छी सास हूँ। ऐसी ऐसी सास है, बेटी की शादी कर देती है और बाद में अपने ज्वाई को अपने पीछे लगा देती। वहाँ कौन सी बेटी, कैसी बेटी? मेरी बेटी खुश है ना तेरे से, तो मुझे भी खुश कर। ये आज ये हो रहा है। सदूम और अमूरा का वक्त चल रहा है, और नूह का वक्त चल रहा है। ये यीशु मसीह के आने से पहले का वक्त चल रहा है। आमीन। और ये आपका है ना, ये नहीं होगा, ये होगा, लेकिन आदमों का
खादमों की क्या खिदमत है? गूंगे कुत्ते की तरह चुप करके बैठा रहे, ललकार, नरसिंगे की तरह अपनी आवाज को बुलंद कर बदी के खिलाफ मुंह खोल, ताकि किसी की बेटी बच जाए, किसी का बाप बच जाए, किसी की सास बच जाए, किसी की बहू जो भागने वाली है वो बच जाए, किसी की बेटी जिसकी 2 महीने बाद शादी है वो भागने लगी है वो बच जाए। माँ बाप को शादी का बड़ा होता है, शादी कर दें, इसके लिए ये बना लें, ट्रंक बना लें, पेटियां बना लें, कंबल बना लें, लेकिन उसका डंडी कार्ड नहीं बनाते। हाँ जी बाजी बेटी का डंडी कार्ड नहीं, वो आगे जाके बना लेगी। मैंने भी ये 2 हफ्ते पहले निकाह किया ना, मैं कहा बाजी थी डंडी कार्ड लड़की का, बस अब इसकी जरूरत नहीं है। मैंने कहा क्यों? तो वो आगे जाके बना लेगी, वो जिसके साथ उसको कहेंगे ना कि उसकी टेंशन। लोगों के ज़हन चेक करो। अच्छा डंडी कार्ड ये नहीं बनाया, रूहानी डंडी कार्ड भी नहीं है, हाँ जी सर, उसका बपतिस्मा भी नहीं कराया। याद रखें, जिस लड़की का लड़के का मसीह में बपतिस्मा नहीं होता उसका निकाह भी मसीह में होना नहीं चाहिए। हो जाता है, होना नहीं चाहिए। अक्सर होता है निकाह के बाद ही लड़कियों के बपतिस्मे नहीं होते। ऐसे ही है ना, ये बड़े खराब अंजीर है, ये खराब टोकरियों में रखे होते। हालेलुया। हालेलुया। यूसुफ कैद में है, बड़ा खूबसूरत है, और आज भी जो लड़के बड़े खूबसूरत होते हैं ना वो अपनी खूबसूरती का बड़ा नजायज फायदा उठाते हैं। उठाते हैं ना, वो बड़ा नजायज फायदा उठाते हैं अपने बंदे जो खूबसूरत है ना अपनी खूबसूरती, और जो लड़कियां खूबसूरत होती हैं वो भी अपनी आंखों का और अपने चेहरे का बड़ा नजायज फायदा उठाते हैं। लेकिन ये कौन है? गंदे अंजीर सर। हालेलुया। हालेलुया। अंजीर गर्म होते हैं ना, यस सर्दी वाले अंजीर खा रहे हैं गर्मी। हालेलुया। 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 यूसुफ बड़ा खूबसूरत है, यूसुफ कैद में है, और हम लोग भी इस मुल्क में कैद में हैं। यूसुफ कैद में था तो वो डरता था? नो सर। अपनी मालकन को माँ के दर्जे पर उसने रखा था। 20 साल का हुआ, फुल जवान हुआ, और जो इसराइली है ना वो बहुत दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत इसराइली है। आमीन सर, आमीन। दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत इसराइली है। क्यों? आदम से लेकर इसराइल तक ये खुदा की हकीकी तखम वाली नस्ल है। आमीन। ये सबसे खूबसूरत है जमीन पर। हम भी इसराइल से ही निकले थे, लेकिन जब वो कश्ती में चले गए 8 लोग, तो जब कश्ती से निकले तो तब 3 टोकरियां बन गई। एक सबसे अच्छे जी इसराइली उस नस्ल में चले गए, ठीक है, और एक उससे खराब, एक उससे खराब, बुतप्रस्तों में चले गए, गैर कौमों में चले गए, सिम, हाम और याफत। जो इसराइली है वो सिम की नस्ल से है, और सिम की नस्ल आदम तक जा। हम भी आदम में से हैं, लेकिन जब सिम के बाद याफत और एक और बेटा उसका, हाँ, ये 2 बेटे हैं, इनसे भी दुनिया की दूसरी कौमें आबाद हुई। हालेलुया। हालेलुया। तो इस तरह हम उन कौमों में, उनकी नस्लों में चले जाते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा का कलाम फरमाता है कि आप अपनी ऐसी चीज जो बड़ी आला है आपके पास, उससे नजायज फायदा ना उठाएं। खुदा के नबी ने अपनी खूबसूरती का नजायज फायदा नहीं उठाया। उस औरत ने उसे अपने घर बुलाया, और अपने घर बुलाया और अपनी ख्वाब गाह में बुला लिया। अपने घर बुलाया और अपने पर्सनल कमरे में बुलाया, जो उसके मियाँ का था उसका था। उस कमरे में उसको बुला लिया, और वहाँ पर वो जना करने के लिए तैयार थी कि वो आएगा तो मैं उसको मना लूँगी, वो मेरी बात मान लेगा, मैं उसके साथ दिन दिहाड़े जना करूँगी। तो जब वो आया तो उसने उसको कहा कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और तू मेरे साथ मेल मिलाप कर। उसने कहा चल पीछे हट,
मैं तेरे साथ गुनाह करूं और अपने खुदा का गुनाह करूं? मेरा खुदा मेरे साथ है और उसकी वजह से कि वो मेरे साथ है और मैं इस घर में हूँ, मेरी वजह से इस घर में तेरे बंदे के कारोबार में बड़ी तरक्की 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 है यीशु के नाम। और मैं तुझे हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं तुझे अपनी माँ की जगह पर रखा। उसने कहा मैं तुझे अपने मियाँ की जगह पर रखूँ। उसने कहा मैं खुदा का गुनाह नहीं कर सकता। उसने कहा मैं तुझे खुद इजाज़त देती हूँ। उसने कहा मैं तेरी रज़ामंदी को कबूल नहीं करता। और वो उठी और वो उसको गले लगाने लगी, पकड़ा और उसने पीछे उसको धक्का दिया और वो गिरी और उठी और जाकर उसको पकड़ा और उसका गमछा, उसका पटका जिसे बोलते हैं, वो उसके हाथ आ गया और वो भागा। उसने देखा कि ये इसके हाथ में आ गया। उसने कहा इधर आओ, अगर तुम नहीं आओगे तो ये कपड़ा देखो, ये निशानी है कि तूने मेरे साथ ज़बरदस्ती की है। मैं बादशाह को बताकर तेरा सर कलम करवा दूंगी और अगर तुम आ जाओगे तो मैं बादशाह की जगह पर तुझे बादशाह बना दूंगा। उसने कहा मुझे सर कलम मंजूर, आमीन। मैं तेरे साथ गुनाह नहीं कर सकता। लेकिन अगर आजकल के लोग हों, आजकल के मसीह जो बड़े बनते हैं, ये इस जगह भी आगे इस जगह फंस जाए तो ये क्या करेंगे? ना तो माफ़ कर देता है, आज इसको ना माफ, आज अपनी जान बचा लो और इससे अपना कपड़ा भी ले लो और जना भी कर लो और इससे सोना चांदी भी ले जाओ और बाद में इसको मुंह ना लगाओ। हमारे आज के लोग डबल पॉलिसी खेलते हैं, ऐसे ही है ना, खेलते हैं ना। 10 साल, कितने साल? 10 साल इस गुनाह की सजा भुगती जो उसने किया ही नहीं। तो जो खुदा के बेटे होते हैं ना, वो गुनाह नहीं करते लेकिन उनको उस गुनाह की सजा मिल जाती है। यस सर। तो खुदा कहता है क्या तुम रो रहे हो कि मैं बेगुनाह मर रहा हूँ? वो चुप कर जो, खुश हो कि मैं बेगुनाह कत्ल हो रहा हूँ और मैं गुनाह करके मरता तो दुनिया में मेरा नाम क्या होता? मैंने गुनाह किया था, मेरी तफ्तीश हुई तो मैं गुनहगार निकला। हमारी को तफ्तीश करे, हम गुनहगार ना निकले, हम बेगुनाह निकले और वो गुनाह की सजा भी हम पा चुके हों और फिर सारे कहें यार वाकई तो खुदा का बंदा है। सिर्फ इतनी बात के लिए आप गुनाह ना करें, खुदा आपकी खुशी है। 10 साल खुदा ने उसको बचाया, कैद में रखा। आज आप कैद नहीं लेना चाहते, आप चाहते हो नहीं किसी को पता ही ना चले, मैं ये गुनाह भी कर लूँ। दाऊद वाला पुलिया इस्तेमाल करते हो, वो कहता बादशाह भी बन गया, इस औरत के साथ गुनाह भी कर लो, खुदा को पता ही नहीं है, भूल गया कि खुदा तो हर वक्त देख रहा है। तो जो लोग इस तरह भूल जाते हैं ना, अब्लीस उनके ज़हनों को बदल देता है कि कोई नहीं तुझे देख रहा, रात भी है और इधर देख सारी पार्टी भी चल रही है, अब लड़की भी तुझे बुला रही है, चल कर ले गुनाह। बस भी समझ ले वो अपना ईमान बेच चुका, वो अपनी रूह का सत्यानाश कर चुका। हालेलुया, 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 हालेलुया। यूसुफ ने गुनाह नहीं किया और यूसुफ यीशु मसीह की आला तमसील है। और अब ज़मीन पर आप यीशु मसीह की तमसील पेश करें कि मैंने रूह कुद्दस पाया है, उसकी निशानी क्या है? रूह कुद्दस मेरे पास है, मेरे फल बताएंगे, मेरे फल बताएंगे मैं किस दरख्त का फल हूँ। मैं हूँ बेफल सजर की तरह, मुझे तू कर दे अपने अब्बर की तरह। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। 2 हो गए कैद में, कैद के वाक़यात आपकी ज़िंदगी में 2 बयान कर दिए हैं मैंने। एक नए ऐतनामे में आपके सामने बयान करने लगा हूँ मेरे अजीज़ों। अमाल की किताब और उसका 16वां बाब, नाम से 16वां बाब और उसकी 25वीं आयत से चंद आयतें पढ़ूंगा। आधी रात के करीब पलूस और सिलास दुआ कर रहे
और खुदा की हम के गीत गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे कि जगह जगह बड़ा भूचाल आया, यहाँ तक कि कैद खाना की नींव हिल गई और उसी दम सब दरवाजे खुल गए और सब की बेड़ियां खुल पड़ी और दरोगा जाग उठा और कैद खाना के दरवाजे खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए। बस तलवार फेंक कर अपने आप को मार डालना चाहा, लेकिन पलूस ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा कि अपने का नुकसान ना पूछा, क्योंकि हम सब मौजूद हैं। आमीन। आमीन। जब इसको थोड़ा सा पीछे पढ़ोगे तो एक अफसर ने, जेलर ने इन दोनों को इस तरह खड़े करके मार मार के इनके जिस्म पर सत्यानाश कर दिया। उनके सारे जिस्म से खून बह रहा था, सारा जिस्म स्वेल हो गया था, बैठ भी नहीं सकते थे। और उनको और खतरनाक सजा क्या दी, पहले उनको बड़ा मारा, खूनो खून कर दिया और बाद में उनकी टांगें काट में ठोक दी। अब इस हालत में उन्हें क्या करना चाहिए? हाय 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 हाय, पानी भी नहीं पीने देते, वो भूखे प्यासे मर रहे हैं और आधी रात का टाइम है और उनको काट में ठोक के और जेल के अंदर तय खाने वाली जो जेल है वहाँ पर नुक्कड़ में तय खाने में जेल में बंद कर दिया और अंधेरा ही अंधेरा वहाँ पर। और वो दोनों क्या कर रहे हैं? उनको रोना चाहिए था, चीखना चाहिए था, खुदा के खिलाफ बोलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या किया? वो उनके पैर इस तरह काट में ठुके हैं और वो इस तरह बैठे हैं और वो कहते हैं पलूस, वो कहता है सिलास, आओ हम दोनों मिलकर खुदाम की शुक्रगुजारी करें। आमीन। फरमाया है, पाक उन्होंने फरमाया है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं वहां पर आ जाऊंगा। आमीन। कहाँ पर खुदा आ गया? 2 बंदों ने दुआ की थी और आप यहाँ पर कितने हैं? और आपकी दुआ से क्या खुदा आ जाते हैं? बताओ बताओ। दो बंदों ने तय खाने के अंदर दुआ की थी, तय खाने की नींव हिला दी थी, सिर्फ दुआ की। दुआ करने के बाद क्या की? प्रस्तिश शुरू कर दी उन्होंने। खुदा को क्या पसंद है? प्रस्तिश। ये जो इतने इतने बड़े मजमे होते हैं वहां पर क्या होती? 2-2 घंटे प्रस्तिश, लोग रो रो के खुशी के साथ प्रस्तिश करते हैं। तो खुदा पाक वहाँ पर आता है, लोगों को सुना देता है उस पादरी का नाम। आमीन। मेरी बात की समझ आई? बड़ी बेहद की बात बता रहा हूँ। मेरा भतीजा था, मुझसे कहता, अच्छा चाचू अगर उनका बपतिस्मा ठीक नहीं है तो वहाँ पर शिफाएं क्यों होती हैं? मैं कहता अच्छा सवाल। मैं कहता खुदा ने फरमाया जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे तो मैं वहाँ पर मौजूद हूँ। तो मैं कहता जब लोग खुदा के लिए जमा होते, मैं कहा पादरी ठीक हो या ना हो, जब लोग वहां पर रो रो के दुआ कर रहे हैं तो दुआ तो खुदा की सुनसी के आगे कर रहे हैं, तो वो अपने कलाम को पूरा करेगा। जहाँ 2 या 3 जमा होंगे वहां पर 300 बंदा रो रो के दुआ कर रहा है, तो खुदावंद तो वहां पर आएगा। यस आमीन। एक बिलीवर है, बिलीवर के पास जगह भी है, बिलीवर के पास चर्च भी है, वो छुपाया इबादत नहीं करता तो जाए बाहर में, वहां पर यीशु नहीं आएगा। जब बिलीवर के पास जगह भी है, वो दुआया छुपाया इबादत नहीं करता तो उसके लोग उधर ही जाएंगे। वो सेमिनार करवा देता है लेकिन शुआया इबादत नहीं करवाता। करवानी चाहिए, बिल्कुल ठीक कहा, करवानी चाहिए, क्योंकि हम बदन के अंदर हैं और बदन कमजोर है और कमजोर बदन के अंदर कुछ भी हो जाता है, बीमारियां आ जाती हैं, अबलीद की बुरी जो है तस्वीरें पकड़ लेती हैं। हमें क्या चाहिए? दवाइयाँ छवाइया इबादत करवाते रहना चाहिए। करवाएंगे हम मकर कॉलोनी में जब शुरू करेंगे। गॉड ब्लेस यू सर। आमीन। हालेलुया। 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 वहाँ पर आप देखेंगे खुदा के सारे जलाली मौजूद। आमीन आमीन। 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 खुदा के बदल से रात 2-3 बजे तक उस जगह पर फिर के दुआ करता हूँ। गॉड ब्लेस यू सर। अपना जलाल जाहिर करें। आमीन 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 आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बस मुझे अपनी दुआ में याद है, गॉड ब्लेस यू सर। गॉड ब्लेस यू। आपकी दुआओं में मेरे लिए बहुत कार आ गया। मैं जो कुछ भी हूँ आप सब लोगों की दुआओं की वसीले। गॉड ब्लेस यू सर। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। जिसके पीछे कोई दुआ करने वाला हो
वो ही जंग जीतता है। क्योंकि जंग के लिए घोड़ा तो तैयार की जाता है, लेकिन फतह जब खुदा की तरफ। हालेलुया। हालेलुया। ऐसी दुआ की, ऐसी प्रस्तिश की, दुआ कर रहे और खुदा की हमद के गीत गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे। वो कैदी भी कहते होंगे इस वक्त रात को तो मच्छर ही मारते रहते हैं, मच्छर ही मारते रहते हैं, लेकिन आज ये दो बंदे पता नहीं कहाँ से पकड़ के ले आए, किस इलाके के हैं नजर ही नहीं आ रहा है। लेकिन यार क्या इन्होंने आज दुआ की है, क्या दुआ की है, क्या प्रस्तिश की है। सारे कैदी जाग गए और उनके साथ दुआ शुरू हो गई है, उनके साथ प्रस्तिश करना शुरू हो गए हैं। तो वो फिर उस दिन रात भी हो गए। आमीन। कलाम फरमाता है, क्या लिखा है, यहाँ तक के कैद खाने के नींव हिल के उसी दम सब दरवाजे खुल गए। एक उनका दरवाजा नहीं खुला, सब दरवाजे जितने भी जेल के दरवाजे थे, जेलें थी, कमरे थे, सब दरवाजे खुल गए। जो जो खुदा को सच्चे दिल से प्यार करता है, उसकी तारीफ करता है और उसके हजूर दुआ करता है, उसके जुए बंधन, उसकी परेशानियों और इब्लीस के दरवाजे बंद हो जाते हैं और रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं। आमीन। वो कैद थे ना, तो कैद के दरवाजे खुल गए, सब आजाद हो गए। तो जेलर को कैसे पता चला? तूफान आ गया, जलजला आ गया, यस सर। दीवार जो नींद हिल गई, तय खाने की नींद हिल गई। तो जब नींद हिल जाती तो उसका क्या मतलब, भूचाल आ गया, जलजला आ गया। जब जलजला आया तो वो अपने घर में वो भी उठ के बैठ गया। तो वो उठ के बैठा तो मैं पहले जाके देखूं कैदी तो नहीं मर गया नीचे आके जलजले में। तो जब वो गया तो सन्नाटा था, तो उसने चेक किया सारे दरवाजे खुले थे। उसने कहा यार सुबह सुबह मैं कत्ल हो जाऊंगा, तो ऐसा करता हूँ मैं अपने आप को कत्ल कर लेता हूँ, तो आके जब सुबह देखें तो मेरे बच्चों के लिए हमेशा की रोटी लग जाएगी। मेरी बात की समझ आई यहाँ तक? तो मैं अगर यहाँ पर अपने आप को तलवार से कत्ल कर लूँगा तो हुकूमत समझेगी कि वो आए लोग और मुझे कत्ल किया, उसके बाद कैदियों को रिहा करके ले गए। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। तो किसने उनको रिहा किया? इसी तरह कैद के अंदर खुदा का प्यारा मंसूर पतरस रसूल कैद में है, और जब उसको बेड़ियों में उन्होंने बांधा तो उसकी जूती तार के, कहते साइड में जूती तार है, जूती भी तुड़वा दी, जूती तुड़वा दी और इस तरह उसको ना जंजीरों में इस तरह ना बांध दिया। वो इस तरह बंधा हुआ, इस तरह सोया है। और रात को पाक रूह आया, लिखा खुदावन का फरिश्ता खुदा है। पाक रूह आया और उसने उसके दिल पर इस तरह किया, आवाज आई चुप। तो खुदा ने वो बेड़ियाँ जो थी, वो फरिश्ते ने बेड़ियाँ काट दी और उसके बाद चुप करके अपनी जूती पहनी और जितने भी गार्ड थे उन सब पर गहरी नींद भेज और सब दरवाजे खुल गए। तो चाबियां जेलर के पास है और दरवाजे फिर खुदावंद पाक ने दरवाजे खोल दिए। यूं खुदावंद इनकी हालेलुया हालेलुया। 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 ये तो बेड़ियों में बंधे हो गए। ये अच्छे अंजीर हैं जिन पर खुदावंद की नजर ठहरी रहती है। आमीन आमीन। जिन पर खुदा की नजर रहती है तो इसका मतलब है नजर रखूंगा मैं, तो मैं आपके ऊपर ही रहूंगा ना, मैं आपके ऊपर बैठूंगा तो आप पर नजर रखूंगा ना। तो पाक रूह इनके साथ साथ रहता है। मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तो देखो उसका बंदा कैद में है, तो सारी रात वो कैद में है और जो पीछे थे ना लोग, वो सोए नहीं थे, वो दुआ कर रहे थे रो रो के सारी रात। और वो जहाँ दुआ कर रहे थे उस घर में एक रुद्दी नाम, एक छोटी सी लौंडी थी, उस घर में काम करने वाली थी बच्ची। तो खुदा पाक रूह ने वहाँ से उसको छुड़ाया, कैद से निकाला और खुद पाक रूह किसको उड़ाकर है लौंडी को देखा आपने? आप बताएं। मैंने कहा जहां पर वो लौंडी थी, जिस जगह पर वो दुआ कर रहे थे पीछे रो रो के,
कि खुदा हमारे भाई पतरस को आज तू बचा ले अपनी कुदरत के साथ, अपनी रहमत के साथ, कि सुबह वो पेश ना हो, और अगर सुबह पेश हो जाए और उसको फांसी ना मिले, खुदा तू उसको बचा, उनका है कि अगर उसको बचा के हमारे पास ले। सारे मिलके यही दुआ कर। तो खुदा पाकरू ने उसको वहाँ से निकाला और खुद पाकरू ने फुलके ने उसको उड़ाकर उस घर में मेन गेट पर छोड़कर तो चला। तो पतरस ने डरावा नोक दिया जोर जोर से। तो पहले तो वो बच्ची आई तो उसने खिड़की खोली, उसने कहा पतरस, वो गई तो सारी जमात को कहती भाई पतरस बाहर आ गया है, भाई पतरस बाहर आ गया है। लोगों ने कहा यार बच्ची वो पतरस के लिए दुआ करे, रो रो के बच्ची सदमे में है, इसको हर तरफ पतरस ही नजर आया। कहते मैं झूठ नहीं बोल रही, पतरस बाहर खड़ा है, दरवाजा नोक कर रहा है, मेरा यकीन करो। फिर वो बाहर गए सारे, तो पतरस को देखा तो और भी खुशी के आंसुओं के साथ खुदा की शुक्रगुजारी की। ये क्या हो रहा है? सच्चाई के साथ ये दुआ हो रही है। और ये दुआ आप नहीं करते। आप भी दुआ करेंगे तो फरिश्ते आपके पास भी आएंगे। खुदा नहीं बदल गया, आप भी बदले हुए हैं। अपना चलाओ, देखे कौन सी टोकरी में पड़े हैं, कौन से अंजीर हैं आप। मैं पुराने अतनामे से शुरू किया है कि किस तरह खुदा उनके साथ था। नए अतनामे में आया हूँ और आप नए अतनामे के अंदर ही हैं। नए अतनामे की आखिरी किताब आप पर है, आप सातवीं कलीसिया के लोग हो, नए अतनामे के लोग हो, आपके साथ खुदा के बड़े अहद हैं। तो आप दुआ क्यों ठीक नहीं करते? आप भी ठीक दुआ करेंगे तो पाक रूह आपके पास भी आएगा, आपके कमरे में भी नूर चमकेगा। वो सारी गैर कौमों के लोगों के सामने जाकर अपना जलाल जाहिर करता है। जो पहली बार ही दुआ करते हैं और पहली बार उनका जाहिर हो जाता है, तो आप पर क्यों नहीं हो? हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब आप खुदा की ताबेदारी करेंगे तो खुदा आपके साथ वफादारी के साथ रहे। आमीन। अब नीचे हम देखते हैं, लिखा है यिर्मयाह 24वां बाब 6ठी आयत, क्योंकि उन पर मेरी नजर अनायत होगी और मैं उनको इस मुल्क में वापस लाऊंगा और मैं उनको बर्बाद नहीं बल्कि आबाद करूंगा। मैं उनको लगाऊंगा और उखाड़ूंगा नहीं। ये लगाना और उखाड़ना क्या होता है? क्या लगाते हैं और उखाड़ते हैं? हाँ जी, क्या लगाते हैं? पौधे। आमीन। दरख्त लगाए जाते हैं और दरख्त उखाड़े जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये कुछ थोड़े दिन हो गए हैं, गजू माता गोल चक्कर है ना, तो उसके सेंटर में पहले उन्होंने ना कुछ बहुत ज़्यादा ही खजूर के दरख्त लगा दिए थे। अब उन्होंने क्या किया है, क्रेन मंगवाई, तो उसमें से ना यानी कि ये छोड़ दिया, ये काट लिया, ये छोड़ दिया, ये काट लिया, इस तरह वो नीचे से बांध के ना संगल, तो उनको खग्गे मार के ना मिट्टी नरम करके हल्की करके तो उनको जड़ से उखाड़ रहे हैं। तो मैंने कल देखा है, तो वो जो साइडों पर थी ना जगह, अब उन्होंने वो उधर लगा। मेरी बात की समझ आई? एक जगह से दरख्त उखाड़ेगा खुदा और एक जगह पर दरख्त लगा देगा खुदा। तो इसराइल को यहाँ से उखाड़ा और जाकर कहाँ लगा दिया? बाबल के अंदर लगा दिया। खुदा फरमाता मैं उनको वहां से उखाड़ूंगा और फिर दोबारा यहाँ पर जाकर लगा दूंगा। खुदा जख्म देता है, खुदा ही मलम पट्टी करता है। जब शैतान रकम देता है, शैतान मलम पट्टी नहीं करता। यस सर। मलम पट्टी खुदा करता है और शैतान बुरी रूह भेजता है। आजमा लेना, आपका जख्म है बड़ा पुराना है, बड़ा गहरा है, खून बहता है, रेशा बहता है, पीप बहती है, बदबूदार पानी बहता है और आपको दर्द नहीं हो रही। हफ्ता डेढ़ हो गया, दर्द नहीं हो रही, वो बहता जा रहा है, आप सांस करते जा रहे हो। और ये क्या हो रहा है? आप अभी बैठे हो, एकदम से ना एकदम से टीस पड़ती है, दर्द उठती है एकदम से ऐसे। क्यों? अब उस जख्म के अंदर एकदम से बुरी रूह अंदर आ जाती है और वो बुरी रूह उस जख्म को छेड़ती है, दर्द पैदा करती है, फिर आप हाय हाय करते हैं। हालेलुया। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके जख्म में बुरी रूह आए और आपको पता चल जाए, तो आप उसी वक्त दुआ करें ईमान के साथ, तो वो बुरी रूह चली जाएगी, दर्द खत्म होगी और वो जख्म ठीक हो जाएगा। वो जख्म ठीक हो जाएगा। मेरे चीज़ों
आगे 8वीं आयत, और उन खराब अंजीरों की बाबत जो ऐसे खराब है कि खाने के काबिल नहीं, खुदावंद यकीनन यूं फरमाता है कि इसी तरह मैं शाह यहूदा सिदकिय्याह को और उसकी उम्रा को और यरूशलेम के बाकी लोगों को जो इस मुल्क में बच रहे हैं और उनके मिस्र में बसते हैं तरक कर दूंगा। हाँ, मैं उनको तरक कर दूंगा कि दुनिया की सब मुल्कों में धक्के खाते फिरे। ये जो खराब अंजीर थे, खुदा ने इनको क्या किया? पूरी दुनिया में भेज दिया। जर्मन के अंदर कोई 1 लाख से ज्यादा, कितने 60,000 कोई लाखों की तादाद में जर्मन के अंदर इसराइली आबाद है। कब से? जब से खुदावन ने ये कलाम फरमाया है। लिखा है, जहां जहां मैं दुनिया में तुम्हें हाँक दूंगा तुम चले जाओ। हिंदुस्तान में भी इसराइली आबाद है, पाकिस्तान में भी कुछ ऐसी जगह है जहां पर इसराइलियों के निशान, उनकी जगह, उनके कब्रिस्तान मैंने देखे हैं। और सारी दुनिया में, सारे मुल्कों में इसराइली मौजूद हैं और खुदावन ने उनको वहां पर पहुंचाया है। हालेलुया। हालेलुया। और हम देखते हैं खुदा ने फरमाया ये खराब अंजीर है। और जब दूसरी जगह अजीम लगी तो वो इसराइल को वापस अपनी जगह पर ले जाने के लिए दूसरी जंग अजीम वो निकल नहीं रहे थे। तो खुदा ने हिटलर के वसीला से काम किया और हिटलर ने क्या किया? एक बहाना किया कि इन्होंने हमारे खुदावंद यीशु मसीह को कत्ल करवाया, इनको मार डाला। ये स्टेटमेंट दी और 60 लाख यहूदियों को, इसराइलियों को मौत की घाट उतार दिया और बड़ी बेदर्दी के साथ मारा, बड़ी बेदर्दी के साथ। अगर आप कहीं नेट पर वो पुरानी डॉक्यूमेंट्री देखें तो आप ज़रूर देखें कि इसराइलियों को किस तरह वो कत्लो गारत उनके साथ करते थे। और इसराइली जो भेड़ है खुदा की और मुकद्दस दरख्त है, उनको उन्होंने एक नापाक जानवर बनाया। वहाँ पर जर्मन वालों ने एक बनाई, उन्होंने क्या है सूरनी, एक सूरनी बनाई है। सूरनी का बहुत बड़ा मुजस्मा बनाया है और उसके दूध बनाए हैं और उनके साथ दूध के साथ इसराइली लटकाए हैं। जिस तरह कुत्ती के दूध बच्चे पीते हैं, मेरी बात समझ आ रही है? कुत्ती बच्चे देती है और उसके बच्चे दूध पीते हैं, तो वो खड़ी हो, तो जब बड़े बड़े हो जाते हैं तो वो खड़ी होती है तो बच्चे दूध पीते हैं। इसी तरह उन्होंने एक सूरनी बनाई, सूरनी का बुत बनाया और इसराइली बनाकर उनके लिबास इसराइलियों के उनको पहनाए और उनके दूध के साथ इसराइलियों को खड़ा कर। आज भी इसराइल का ये मुजस्मा गंदा बनाकर वहाँ पर उन्होंने रखा हुआ, तो खुदाओं ने कभी माफ़ नहीं कर। यस सर। नबी ब्रदर ब्रानम कहता है कि आप इसराइल के लिए दुआ करें। आप एक इसराइली के लिए दुआ करते हैं तो खुदा उसको भी आपको बरकत देगा। आप मुकद्दस यरूशलेम शहर की सलामती के लिए दुआ करें और इसराइल की सलामती के लिए दुआ करें, खुदा आपको बरकत देगा। हालेलुया। हालेलुया। और लिखा है कि हाँ, मैं उनको तरक कर दूंगा कि दुनिया की सब ममलिकतों में, सब मुल्कों में धक्के खाते फिरें, ताकि वो हर एक जगह में जहाँ जहाँ मैं उनको हाँक दूंगा मलामत और मिसल और तन यानी कि लान तान और लानत का बाइस हो। और मैं उनमें तलवार और काल और वबा भेजूंगा यहाँ तक कि वो उस मुल्क में जो मैंने उनको और उनके बाप दादा को दिया नीज तो हो जाएंगे। तो देख लो, जो इसराइल खुदा ने उनको दिया है वो वहाँ पर ही नीज तो मार दिया था। और ये तो वो क्वांटिटी है जो एकदम से वो लिखी गई। ठीक है कि इस इलाके में इतना इसराइली मार गए और जो उसके बाद थोड़े थोड़े करके मारते रहे, उनका कोई पता ही नहीं कितने लोग इसराइली मारे हैं। सारी दुनिया में इसी तरह चुन चुन के इसराइली मारे जा रहे हैं और चुन चुन के मसीह मारे जा रहे हैं। हालेलुया। और जिन पर खुदा की नजर ठहरी रहेगी, खुदा उनके साथ रहेगा। और जिसको खुदा चाहता है कि वो मेरे लिए शहादत नोच ले, वो अपने आप को प्यार करे, और जिसको खुदा बचा लेता है वो उसकी गवाही के लिए जीता है। आमीन। खुदा इस्लाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू सर, आपको भी बरकत। और आप अच्छे अंजीर बने, बुरे अंजीर ना बने। खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती।